जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि क्या आपकी छत पर मांस के टुकड़े गिरते हैं, या आपकी छत पर कभी हड्डी आकर के गिरती है, मरे हुए पक्षी गिरते हैं, या फिर कोई भी पक्षी जो बड़ा पक्षी होता है वो छोटे पक्षी को बैठकर आपकी छत पर खाता है, या बिल्ली चूहे को खाती है, या किसी भी प्रकार से या किसी भी अवस्था से आपकी छत पर मांस हड्डी आता है, तो इस स्थिति में क्या होता है, क्या ये आना शुभ होता है और किन कारणों से ये चीज़ें हमारे घर में होती है। देखिए, जब कभी भी हमारे घर में किसी भी तरह से, या हमारी घर की जो छत है, घर में नहीं, घर की छत के ऊपर अगर आपके मांस गिरना शुरू हो जाता है, या कभी आप अपनी छत पे जाते हैं तो आपको कोई मांस का टुकड़ा मिलता है, कभी आपको हड्डी का टुकड़ा मिलता है, या कोई भी पक्षी आपको मरा हुआ मिलता है, जैसे कबूतर है, चिड़िया है, तो आप उसको देख करके अचंभित होते हैं। आप ये सोचते हैं कि जो है हमारी छत पर आकर के ये कैसे मर गया, लेकिन आपको उसका कारण पता नहीं लगता और आप सामान्य रूप से साफ सफाई कर देते हैं। लेकिन ऐसा होना सामान्य नहीं होता है। अगर आपके घर की छत पर ये परिस्थिति बार बार बने तो ये एक शोचनीय विषय बन जाता है, और ऐसी स्थिति में हमें बहुत ध्यान रखना होता है। और जो ये चीज़ें हमारे घर की छत पर होती है उसका कारण होता है, और उसका कारण ये होता है कि हमारे घर पर नकारात्मक शक्तियों का निवास होता है। हमारे घर पर जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, जो प्रेत होते हैं, उनका डेरा होता है, और उसी कारण से पक्षी वहाँ आकर के रुक जाते हैं, और जो प्रेत आत्माएं होती हैं वो मांस आदि अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं, खींच लेती हैं, और इसी कारण से वो पक्षी जो होता है मांस का टुकड़ा हमारे घर पर गिरा देता है। या कभी कभी जो है पक्षी होते हैं उनको जो है प्रेत आत्मा पकड़ कर खींच लेती है, और वो उनका ग्रास बन जाते हैं, क्योंकि जितनी भी प्रेत आत्माएं होती हैं ये सभी एक तरह से अतृप्त होती हैं, तो ये अपने आप को तृप्त करने के लिए अलग अलग प्रकार के भोग लेती रहती हैं। तो इसलिए आपके घर में, आपके घर की छत पर इस तरह की अगर कोई भी परिस्थिति बनती है तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि आपका घर शुभ नहीं रहा। लेकिन जब ये चीज़ जो होती है वो शुरुआती रूप में होती है तो आप इसको बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ने लगती हैं तो समय के साथ जब चीज़ें बढ़ती हैं तो आपके घर में परेशानियां शुरू हो जाती हैं। जैसे कि आपके घर में बीमारियां रहने लगेंगी, आपके घर में जो है आय के जो साधन हैं वो धीरे धीरे करके कम होने लगेंगे, आपके घर में लड़ाई झगड़े रहने लगेंगे, और आपके घर की बरकत ख़त्म होने लगेगी। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको चलता फिरता सफ़ेद या काला साया दिखाई देने लगे। तो ऐसी स्थिति में ऐसा घर जो है अशुभता को पाता है, वो घर शुभ नहीं माना जाता। जिस घर में इस तरह की चीज़ें होती हैं, मांस का टुकड़ा आदि या पक्षी मरे हुए गिरते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है। अगर आपको कभी भी अपनी घर की छत पे मांस का टुकड़ा, हड्डी या कोई भी मरा हुआ पक्षी मिलता है तो सबसे पहले तो आपको अपने छत की सफाई कर देनी है, और सफाई करने के बाद में आपको वहाँ पर गंगा जल और गोमूत्र का छींटा लगाना है, जिससे कि जो भूमि होती है, जो घर की छत है, उसका पूरी तरह से पवित्रीकरण हो जाए। और उसके बाद में आपको अपने घर में धुनी देनी है, और धुनी भी आपको पीली सरसों, राई और गुड़, देशी घी और गूगल, इन सबको मिला करके आपको एक पेस्ट तैयार करना है। और इन सभी सामग्रियों की जो है जो उपला आता है, जिसको कंडा बोला जाता है, उसके ऊपर इन सामग्रियों को जला करके रख देना है। और जब उसमें से धुआं उठेगा तो वो धुआं आपको अपनी पूरी छत पर, अपने पूरे घर में घुमाना है। तो इस तरह करने से आपके घर में जो इतर योनियों का वास है, जो प्रेतों का वास है,
वो धीरे धीरे करके आपके घर से समाप्त होने लगेगा। लेकिन आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके घर में शुभता रहे, तो अपने घर में हमेशा गंगा जल के छींटे लगाते रहें समय समय पर, और अपने घर में धूनी करते रहें। धूनी करने के बहुत फ़ायदे होते हैं। इस पर हम पहले वीडियोस में बता चुके हैं, जो हमारी पिछली वीडियोस थी उसमें हमने काफ़ी वीडियो में बताया है कि धूनी देने से आपको क्या क्या लाभ होते हैं। तो इस तरह करके आप इस समस्या से धीरे धीरे करके निजात पा सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यही है कि जब भी हमारे घर में ऐसी परिस्थिति बने, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो मांस के टुकड़े गिराए जाते हैं उनको आपको अपने घर के बाहर नहीं फेंकना है। उनको उठा करके आपको अपने घर से कहीं दूर फेंक करके आना है। हो सके तो किसी नाले में या किसी चलते हुए दरिया में अगर आप उनको फेंक दे तो सर्वोत्तम रहेगा। लेकिन अपने घर के आसपास उन चीज़ों को बिल्कुल भी ना फेंकें। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।